और मेरी आवाज आ रही है आपको? डिपेंड। अच्छा आ रही है, ठीक है चलो। सो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे एडजस्ट? आई गेस मैंने मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट किया था, राइट? वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, राइट? F is equal to Q into V cross B. Magnetic force on a moving charge F is equal to Q into V cross B. ये था ना, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे F is equal to, हम लिखते हैं F M is equal to Q V B sin theta. QVB sin theta. QVB sin theta. Very good. Yes. ओके, आगे देखो। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। डायरेक्शन बताया था मैंने क्या? चलो, डायरेक्शन के लिए 2-3 रूल है, इसमें से कोई सा भी यूज कर लो आप। पहला है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, और स्क्रू रूल का मतलब ये है कि जिस तरीके से स्क्रू हम लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के अलोंग हम जाएंगे, और जो स्क्रू का डायरेक्शन होगा वही होगा तुम्हारा magnetic force direction. As we know that magnetic force is equal Q into V cross B, and I also told you that this magnetic force is always perpendicular to the velocity of the moving charge, and also it is always perpendicular to the magnetic field. ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा जो होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, राइट? ओके, let us suppose the charge is, यार तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर यार। Let us suppose the charge is moved in this direction and the magnetic field is acting in this direction at any angle theta. At any angle theta. ठीक है? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक स्क्रू रखेंगे। स्क्रू ड्राइवर जानते हो ना आप? स्क्रू ड्राइवर। हाँ, अब इस स्क्रू ड्राइवर को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V क्रॉस B, यानी कि V से B के अलोंग इसको स्क्रू करेंगे। जब स्क्रू को V से B के अलोंग यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर आएगा? बोलो। स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज में अंदर है। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को हम V क्रॉस B कर रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिख रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज करोगी तो स्क्रू जो हो वो बाहर की तरफ आएगा। स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, फोर्स आउटवर्ड होगा। जब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आता है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। Yes. Let us suppose the charge is moved in this direction, the velocity, the magnetic field is acting in this direction at an angle theta. अब यहाँ पे तुम स्क्रू लगाओगे तो क्या करोगे? हमेशा V क्रॉस B, V से B के अलोंग, V से B के अलोंग आइए। ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम डालेंगे, स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ। तुम क्या करो ना, अपने लेफ्ट हैंड से थंब से और इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, थंब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में पेन को रखो। ठीक है, पेन को रखो, बीच में पेन को रखो और पेन को घुमाओ क्लॉकवाइज। देखो पेन अंदर जा रहा बाहर आ रहा, बोलो अंदर या बाहर? पेन अंदर गया बाहर आया? अंदर गया।
So In definitely at in this point the force will be inward. The force acting at this point will be inward, isn't it? The force acting at this point is inward. ठीक, in एक तो तरीका ये है मैग्नेटिक फोर्स बताने का। दूसरा तरीका ये है जो yes 10th में शायद पढ़ा होगा आपने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। yes फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। and ये लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आपने लेफ्ट हैंड के 3 thumb फिंगर्स, हाँ 3 फिंगर्स को, index एक थंब, middle एक इंडेक्स फिंगर और एक मिडिल फिंगर, ये 3 उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखोगे, ये आपका थंब है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है और ये आपका मिडिल फिंगर है। अगर इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर प्लेस करोगे एंड इफ the index finger is placed in the direction of magnetic field and middle finger is placed in the direction of the current, then thumb will point towards the force. इंडेक्स फिंगर को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा और मिडिल फिंगर को करंट के अलोंग रखा, तो थंब जो होगा वो खुद ब खुद आपको फोर्स की दिशा दे देगा, फोर्स की दिशा दे देगा। अब यहाँ पे इसको फोर्स कहो या मोशन कहो, एक ही बात है। यहाँ पे करंट कहो या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहो, एक ही बात है। मोशन कहो या पॉजिटिव चार्ज को, मोशन ऑफ करंट कहो या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहो, एक ही बात है। ठीक, ये हमने 10th क्लास में भी सीखा था। थर्ड रूल एंड सबसे कन्वीनियंट टू यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूँ, सबसे ज्यादा मैं यूज करने वाला हूँ, एंड दैट इज राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड पाम मतलब सबसे कन्वीनियंट टू यूज, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो एक देखा है वो सॉन्ग एक पल का जीना, देखा ही होगा, एक पल का जीना फिर क्या है जाना है, ऋतिक रोशन। एग्जैक्टली हाँ, बस वही वही वाला स्टेप करना, टिन 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 टिन, है ना, बस वही सेम चीज। देखो कैसे करना, देखो ये थंब, कितनी उंगलियां हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। ये तुम्हारा थोड़ा लंबा सा हाथ बन गया बस, कोई बात नहीं। ये राइट हैंड है, ठीक, ये राइट हैंड है। अब राइट हैंड में क्या करना है, ये जो 4 उंगलियां हैं इधर, 4 5, हाँ ठीक है, 4 उंगलियां जो हैं इधर, इन चारों को मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग रखना है, ठीक, और थंब को करंट के अलोंग रखना है। ये आपका थंब है, yes है ना, बाकी ये 4 फिंगर्स हैं। इसको करंट की अलोंग रखना है, करंट यानी कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो भी करो, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट एक ही बात है। ठीक, पहले yes मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा, किसको, चारों उंगलियों को, finger फिर इसके बाद फिर अपने थंब को रखा मैंने किसकी तरफ, करंट के अलोंग, ठीक है। इसके बाद फिर जो पाम का डायरेक्शन है, टिन 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 टिन, एक पल का जी ना, जो पाम का डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये जो पाम का डायरेक्शन है ना, ये जो पाम का जो फेस है ना, फेस, ये फोर्स बताएगा। सबसे सिंपल, फील्ड के अलोंग चारों उंगलियों को रख दो, करंट को के अलोंग,
थंब को प्लेस कर दो तो thumb, जो पाम का डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। टरन टरन टन टरन टरन टे, एक पल का जीना है ना, बस 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 वैसे ही करते रहना है। एक पल का जीना, फिर क्या है जाना, तोहफा ये लेते जाइए, फिर दिल को बताना पता नहीं क्या है, डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। ओके, सो दिस इज सो it's ये है एक पल का जीना स्टेप। बस एक पल का जीना, ट्रिन ट्रिन, बस वो लगाना है, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, जैसे देखो yes, जैसे देखो, एक सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए बच्चा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक, और मैंने बोला कि मैंने एक चार्ज को इस दिशा में वेलोसिटी दी, मैंने एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ मूव कराया, पॉजिटिव चार्ज को ocean, ऊपर की तरफ मूव कराया, बताओ मैग्नेटिक फोर्स की दिशा क्या होगी? एक पल का जीना फिर तो है जाना, inward, इनवर्ड, सिंपल, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, दाहिने तरफ चारों उंगलियां, ऊपर अंगूठा यानी कि थंब, किधर है? thumb, पाम का फेस किधर है, किधर आया? अंदर, अंदर की तरफ आया, तो लिखेंगे यहाँ पे फोर्स जो होगा वो इनवर्ड होगा। मैंने कौन सा कलर यूज कर लिया, फोर्स इनवर्ड होगा। ठीक, नहीं आया ना समझ में? बोलो ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक चार्ज को इधर की तरफ वेलोसिटी दी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने लो एडजेस, तुम क्यों चली जाती हो बीच बीच में? ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड था, और इसके बाद फिर मैंने एक चार्ज को मैंने वेलोसिटी दी, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन अब में। मैंने फिर से ज्वाइन किया। अच्छा, सर हाँ बोलो ना। आ रही है सर आवाज अभी? अभी एकदम क्लियर आ रही है। सर अभी मैंने रिज्वाइन किया लीव करके, वरना आपकी आवाज भी ऐसे लैग हो रही थी सर। मेरी आवाज भी रुक रही थी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, और मैंने एक चार्ज को पॉजिटिव एक्स के अलोंग मूव कराया, तो अब फोर्स की दिशा क्या होगी? जल्दी बोलो। पाम इन्वर्ट सर, हैं? मैग्नेटिक फील्ड का है सर। फोर्स का दिशा बोलो ना, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, फोर्स की दिशा क्या होगी? मैं अच्छा फोर्स की दिशा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है। देखो ना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? क्या करना है? एक पल का जीना, एक पल का जीना, टिन 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 यस टिन टिन। ठीक है, तो क्या करना यस, है? चारों उंगलियों को किधर? अंदर की तरफ, मोबाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। दाहिने तरफ, दाहिने तरफ, राइट हैंड साइड में किधर? थंब को, बोलो यस सर, पाम का फेस किधर है? पाम राइट किधर साइड में है? सर, अरे राइट साइड में। बेवकूफ, हट। सर फिर से थंब को अगर उस तरफ करेंगे तो हाथ भी तो उस तरफ चला जाएगा सर। आप अपने हथेली को खोलिए, जस्ट यस सर, ओपन योर राइट हैंड। ओके, यस इसके सर, बाद क्या करना है कि अपने चारों उंगलियों को मोबाइल स्क्रीन के अंदर घुसा दो। यस सर घुसा दिया। घुसा दिया, ठीक है। यस सर, अब तुम्हारा जो थंब होना चाहिए वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज के अलोंग। कर लिया? वेलोसिटी ऑफ चार्ज की। कर लिया? सर थंब को अकेले रखना है ना? अरे हाँ, थंब को अकेले रखना है, एग्जैक्टली, वेलोसिटी ऑफ चार्ज के अलोंग रखना है। देखो मैंने फिगर नहीं बनाया, फिगर दिख रहा है आपको साफ साफ स्क्रीन पे? ऐसे ही सेम ओरिएंटेशन में, चार उंगलियां एक साथ, थंब अलग। यस सर, ठीक है, तो अभी इन्वर्ट हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, जो मोबाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ है, राइट यस हैंड सर, साइड में तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। बोलो पाम का फेस किधर है अभी? यस सर, नीचे सर। पाम, एक मिनट, ओपन योर वीडियो।
शो मी, सी, ओपन योर, Yes, sir. हाँ अपने हाथ खोलो, ऐसा रखो, ऐसा जैसे Yes, किसी sir. से हाथ से सामान लेते हैं ना, ऐसा नहीं, उल्टा उल्टा Yes, sir. उल्टा, उसका उल्टा करो, ऐसे. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो तुम्हारी जो चारों उंगलियां हैं वो स्क्रीन के अंदर जा रही है, मोबाइल स्क्रीन के अंदर जा Yes, रही है sir. ना, ओके। Yes, sir. थंब राइट वर्ड है, Yes, sir. Right. sir. हाँ तो मोड़ना नहीं है, थंब राइट वर्ड है। अब बोलो पाम का फेस किधर है, Upwards. अपवर्ड है, तो जो अच्छा, पाम, मैंने ऐसे रखा था सर. हाँ तो वही तो, ऐसे क्यों रखेंगे, अच्छा, लेफ्ट हैंड हाँ साइड में हो हाँ, गया ना फिर तुम्हारा अंगूठा। ठीक है. अपने Yes, sir. थंब को राइट हैंड में रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट हैंड में चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, Yes, sir. एग्जैक्टली तो इस क्वेश्चन में राइट हैंड चार्जेस को मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने राइट हैंड में रखना है थंब को, दैट इज व्हाई। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखो फोर्स तुम्हारा ये हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ, आया समझ में, ठीक है, हाँ आया सर अब. दिस इज हाउ। एक पल का जीना, एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, है ना, एक Okay, टिन sir. टिन 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 टिन, तो टिन 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 जो जो टिन Yes, टिन टिन sir. जो पाम का डायरेक्शन होगा ना, एग्जैक्टली वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, आया समझ। देखो और क्वेश्चन कराता हूँ, देखो और क्वेश्चन करो, क्योंकि ना बेटा अभी पूरा जो आगे चैप्टर जो सेक्शन बाकी है, Yes, ये sir. सेक्शन पूरा यही यूज होने वाला है पूरा। अच्छा. अभी सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही हमें पढ़ना है एंड तक, Okay, sir. हाँ तो इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और इवन कि इसको हम लोग ईएमआई में भी यूज करेंगे, Okay, sir. हाँ। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, सॉरी आउटवर्ड है, Upward. magnetic field is outside your screen, Yes, and sir. if a charge is moved, downward, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, चार्ज को डाउनवर्ड मूव किया, अब बोलो Yes. फोर्स की दिशा क्या, Left side. सोच समझ के बोलो, एडजस्ट, Yes, sir. मैं फिंगर्स को सर मैंने अपनी तरफ किया एग्जैक्टली और चारों उंगलियों को अपनी तरफ और थंब नीचे की yes, तरफ, थंब नीचे की तरफ. बहुत बढ़िया, शानदार 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 जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो ये तुम्हारा होगा फोर्स की डायरेक्शन. बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है बेटा, ठीक, और चार्ज तुम्हारा किधर है, चार्ज को मैंने मूव किया इधर, तो अब बोलो फोर्स की दिशा, जल्दी बोलो। सर इनवर्ट्स. फोर्स इनवर्ड होगा, आर यू श्योर, यस सर. ओके।
तो फील्ड तुम्हारे इधर है और चार्ज तुम्हारे इधर है, तो फोर्स बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फोर्स एक आखिरी क्वेश्चन पूछ देता हूँ नीले को। मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एक चार्ज को मैंने बाहर की तरफ मूव कराया। चार्ज के वेलोसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। अब बोलो फोर्स की दिशा क्या होगी, जल्दी बोलो। सर अपवर्ड्स। फील्ड इधर, चार्ज बाहर, अपवर्ड्स अपवर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, चलो, गुड, वेरी गुड। Now coming to, so we know that Fm is equal to Q into V cross B, ठीक। अगर मैं इसी तर्क पे क्वेश्चन पूछूं आपसे कि लेट अस सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन आउट टू बी 2I cap plus 3J cap plus K cap, and the velocity vector of the positive charge is given out to be 3I cap minus 4J cap, ठीक। If the charge is given out to be 1 microcoulomb, right, you need to find magnetic force. Find magnetic force. जल्दी करो बेटा, जल्दी से करो, जल्दी से करो। जल्दी से करो। आई क्या V क्रॉस B याद रहे, वेक्टर प्रोडक्ट याद है, भूल गई? याद है, गुडिश, 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 गुडिश। टिन 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 टिन, एक पल का जीना। हाँ भाई, कितना आंसर है बोलो? 8 जेज कैप के कितना आया? 4 कैप के, बोलिए। V क्रॉस B करना था ना आपको, क्या V क्रॉस B करना था ना आपको, तो ये I, ये J और ये है K, ऐसे ही तो क्या करते हैं प्रोडक्ट। भूल गई? 2 3 1 एंड 3 माइनस 4 एंड 0। और जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आई वाले को उड़ाते हैं, पहले आई वाले को उड़ाएंगे, आई वाले को उड़ाएंगे और क्या करेंगे, ये आई, यहाँ से ये खत्म, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग अभी, हम लोग अभी करेंगे 3 into 0, V क्रॉस B कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, वही तो गड़बड़ लिखा हमने, V क्रॉस B कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग तो V क्रॉस B कर रहे थे। V क्रॉस B, तो V पहले लिखे ना, V यानी कि 3I
-4 That's और ये 0 और ये 2 और ये 3 और ये 1, ठीक है। तो अब ये कितना होगा? -4 इंटू 1 -4 और 3 इंटू 0 इज 0, -4 -0 आई कैप, ठीक है। इसके बाद फिर जे लिखते हैं माइनस में, और जब जे वाला करेंगे तो क्या करेंगे हम, इसको जे वाली लाइन को खत्म कर देंगे, जे वाली लाइन को खत्म करेंगे, ये थोड़ा खत्म होगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जे वाला क्या हो जाएगा? जे वाला 3 इंटू 1 इज 3 और 2 इंटू 0 इज 0, जे कैप, और प्लस के लिखते हैं, के को प्लस में लिखते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ये और ये और ये, हाँ इसको गायब करेंगे, इसको गायब करेंगे, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, क्या होगा, 3 से 9 और 2 टू जा 4, 2 4 जा 8 और प्लस 8, ठीक है। ये तो होगा ना बेटे, -4 आई कैप -3 जे कैप और +17 के कैप, -4 आई -3 जे +17 के। तो यहाँ से अब लिखेंगे एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और वी क्यू की वैल्यू है 10⁻6 और वी क्रॉस बी है -4 आई -3 जे और +17 के। इतना आंसर आया था आपका? इतना आंसर आया था आपका? नहीं आया होगा, आई एम डैम श्योर। नहीं आया था ना बच्चे? Okay. Now see, path of a charged particle. किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दें तो वो कैसा पाथ अटेन करता है, ठीक? ओके, as we know that Fm is equal to Q into V B sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो फर्स्ट केस में, पहले केस में थीटा की वैल्यू हम लेते हैं 0 डिग्री, तो इन दैट केस V इज पैरेलल टू B, और हमें पता है कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आती है 0। तो यहाँ तो कोई पाथ ही अटेन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर जाएगी। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो इसमें V इज पैरेलल टू -B, in that case again Fm comes out to be 0, इसमें कोई दिक्कत की मजेदार पाथ तब मिलता है हमको जब केस 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब है कि V परपेंडिकुलर टू B, V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ना पैरेलल ना एंटी पैरेलल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक। इन दैट केस जो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा वो मिलेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो Q इंटू वी इंटू बी, F इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू वी इंटू बी, राइट? अच्छा, अब इसमें केस में पाथ कैसा होगा बेटा? देखो एक चीज तो नोट कर लो पहले कि जो पाथ होगी वो पाथ सर्कुलर होगी। When a charge is moved in a magnetic field perpendicular to it, in that case the path acquired by the charge will be circular in shape. कैसे होगा देखो, ठीक है, ये आपका ऐसा पाथ है।
ठीक, ये आपका क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक बच्चे, हाँ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को वेलोसिटी दी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज को वेलोसिटी दी परपेंडिकुलर। योर वॉइस इज लैकिंग। अच्छा, एक बार फिर से रिकनेक्ट करो बेटा। हाँ एक बार फिर से रिकनेक्ट करो, रिज्वाइन करो। तू निकल गया था क्या? आवाज आ रही बेटा? ये सब क्लियर आ आवाज रही है? है सर। ओके वेरी गुड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, मैंने एक चार्ज यस को, सर, क्लियर आवाज है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, मैंने एक चार्ज को वेलोसिटी दी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। जैसे ही चार्ज को वेलोसिटी दोगे तो फोर्स किधर लगेगा? एक पल का जीना, टिन टिन टिन, जल्दी लगाओ फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड सर इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड इनवर्ड, और ये फोर्स से तो अपवर्ड, वेलोसिटी, वेलोसिटी राइटवर्ड, फोर्स अपवर्ड, सिंपल। अपवर्ड जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को आप राइट वर्ड मूव कराओगे तो वैसे ही इसके अपवर्ड, ऊपर एक फोर्स लगेगा, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर। अब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ नहीं तो नहीं है तो ले लो मेरे वाला। ठीक है, तो क्या होगा? क्लियर दिख रहा है साफ साफ, फोर्स लगेगी तो ये कुछ यूं भागेगा, यस सर, है ना? ओके, यस सर, यूं भागेगा। जब यहाँ रेजिस्टेंट पहुंचेगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली, यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी का इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर वेलोसिटी लगेगा? टेंजेंशियली इधर। टेंजेंट, फिर से फोर्स, यस सर, फिर से फोर्स उसके डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। तो अब ये कैसे भागेगा? अब यस ऐसे सर, भागेगा, फिर से इसको यहाँ टेंजेंट, पहुंचा तो फिर से फोर्स, फिर से यस वेलोसिटी सर, टेंजेंशियली, फिर से उधर, फोर्स, यस सर, किधर लेफ्ट कैसे साइड, भागे? ऐसे भागते 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 फाइनली ये वापस सर्कुलर मोशन अटेन कर लेगा हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियली, ओके, फोर्स इनवर्ड, वेलोसिटी टेंजेंशियली, फोर्स टेंजेंट, इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड, फोर्स हर पॉइंट एक सर्कुलर पाथ अटेन कर लेगा। यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियली, फोर्स इनवर्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पे देखो, इसको सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर कर रहा है। हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वो एक किसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से करती है, और सेंट्रीपिटल जो फोर्स, हाँ यस सर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने देता है। तो हियर कैन वी नॉट से दैट कि मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, कह सकते हैं ना बेटा यहाँ पे? हाँ जी सर कह सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस मैं मान लेता हूँ कि r है। कुछ ना कुछ तो रेडियस बनेगा। यस सर, ये वेलोसिटी वेलोसिटी और ये इस तरीके से करेगा। ठीक, तो हियर वी सी दैट एज यस सर, द पाथ इज, द ये पाथ जो है वो आपका सर्कुलर है,
ठीक है, सर्कुलर है। ओके। यस सर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दैट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हियर विल बी द फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा? F इक्वल टू Q एफ इंटू इंटू बी। QVB। साइन यस सर। 90 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स 90 डिग्री पे था। यस सर। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? सर MV/R, नहीं MV स्क्वायर अपॉन R। एग्जैक्टली, mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे रेडियस मैंने कैपिटल R माना, mv स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R। ठीक, यहाँ से कुछ कटेगा क्या? v कट बी जाएगा ना। से V को मारेगा। हाँ, v ने v को मारा, तुम भी सीख गए नहीं? सर आप बोले थे। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। चलो, तो कुछ तो सीखा कम से कम, फिजिक्स नहीं सीखा, एटलीस्ट ये तो सीख लिया। यस सर। तो r इज इक्वल टू, जो सीखना था वो नहीं सीखा, r इज इक्वल टू QB अपॉन MV। MV। हाँ, तो क्वेश्चन बोर्ड में आता है बेटा रेडियस ऑफ अच्छा R। ट्रैजेक्टरी निकालने को। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ओके ट्रैजेक्टरी सर। कैसा होगा, क्या होगा, रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ सर्कुलर देखे ना, आगे हम लोग हेलिकल पाथ वगैरह भी करने वाले हैं। तो रेडियस पूछता है हमेशा कि रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालो। तो r इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? QB अपॉन MV। क्यू MV। r इज इक्वल टू MV अपॉन QB, सॉरी 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 सॉरी। सर फिर हम तब पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा सर कि ये सर्कुलर पाथ है तो ना ना FM विल ना एक्ट एज सेंट्रीपिटल, सो नहीं दैट्स नहीं व्हाई। नहीं नहीं, मैंने QVB साइन थीटा प्रूफ किया, तो आपको बार बार क्या फोर्स निकालने के लिए वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं। जस्ट यू नीड टू यूज द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला नो याद होना सर। चाहिए, याद नहीं है तो एटलीस्ट दिमाग में होना चाहिए कि फॉर्मूला। डिराइव ओके सर। है ना। ओके और सर। सिर्फ इतने नहीं, क्वेश्चंस और भी यस पूछे सर। थे, टाइम पीरियड निकालो, यानी कि कितने देर में ये एक एक पाथ एक बार सर्कल घूम जाएगा। टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकालो। टाइम बोलो क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता है फॉर्मूला। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर अपॉन स्पीड। कितना होता है? v, टू यहाँ पे v पाई टू वेलोसिटी दे रखा हमने। वेलोसिटी। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv अपॉन QB। तो लिखेंगे क्या? 2 पाई इंटू m QB। अपॉन, नीचे में लिखेंगे QV, v इंटू QB। Q इंटू यहाँ से क्यू v को बी मार दिया। मार डाला। So this comes out to be 2 pi m upon q into b. 2 pi इंटू q into b। अब क्यू। देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला एडजस्ट। यहाँ जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आया, इसमें देखो, इसमें कहीं रेडियस नहीं है, यस सर। कहीं वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट वेलोसिटी भी नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज को, किसी चार्ज को आप 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको इसको प्रोजेक्ट करो या फेंको, कुछ भी करो, या इसको आप 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंको, दोनों ही इट सूरतों वोंट में टाइम अफेक्ट। लेगा। जब एक फास्ट बॉलर गेंद फेंकता है तो गेंद जल्दी पहुंचती है बैट्समैन के पास, लेकिन जब स्लो बॉलर यानी कि स्पिन बॉलर जब गेंद को फेंकता है तो गेंद देर से पहुंचती है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना बेटा। लेकिन यहाँ पे कहानी और यस है। सर। जब हम किसी चार्ज को स्लो फेंकेंगे उतना ही टाइम लगाएगा सर्कल घूमने में, जब तेज फेंकेंगे उतना ही टाइम लगाएगा। तो सर ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल ऐसे है कि जब इसको स्लो फेंकेंगे तो ये छोटा सा पाथ अटेन करके सर्कल बना लेगा, और जितना ही तेज फेंकेगा उतना ही बड़ा पाथ ही अटेन करके सर्कल बनाएगा। बट टाइम सेम लेगा। ओके सर। ऐसे मिलेगा। छोटा पाथ यानी कि रेडियस छोटा, कम वेलोसिटी में कम रेडियस। देखो ना फॉर्मूला बेटा, पीछे देखो, r इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। टू वेरी। यस सर।
R is proportional to velocity. जितना velocity. velocity बढ़ाओगे उतना ही बड़ा रेडियस। हम्म, तो अगर बहुत हाँ जी तेज सर। खींचा तुमने, वो बहुत बड़ा रेडियस बना के बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा और स्टिल टाइम उतना ही लेगा। हम्म, बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। तो आप और किसी छोटे चार्ज फॉर्म को को तो छोटा। स्लो ओके। वेलोसिटी दो, यानी कि कम वेलोसिटी दो या ज्यादा वेलोसिटी दो, दोनों ही ज्यादा सूरतों में velocity. एग्जैक्टली दोनों ही सूरतों में वो सेम टाइम में सर्कल को कंप्लीट करेगा। व्हाई? बिकॉज it is independent of velocity and it will, if the Dependent of velocity. greater, if the velocity is greater, the radius of trajectory will be greater, The and if the velocity is path. lesser, the Okay. radius of trajectory is lesser, and that is why the time period of one oscillation will remain out to be same. It depends upon the mass of the charge, and it depends Okay. upon the amount of charge. It depends upon the magnetic field. Magnetic field. आई बात समझ? Okay sir. Very very good, very good. It just okay. So if, अब देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 अपॉन टाइम पीरियड, Yes. है ना? तो अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? उल्टा करते हो इसको, क्यू बी अपॉन QB 2। upon 2 pi m. अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ही लिया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। Yes sir. तो 2 इंटू पाई इंटू एफ की वैल्यू क्या आई? क्यू बी अपॉन Upon 2 pi m. पाई एम। 2 पाई ने 2 पाई 2 को pi को मार डाला. मार डाला। वेरी गुड। सो क्यू बी अपॉन QB upon m. 2m. बी अपॉन, हाँ एम, सॉरी, 2m. m sir. क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, जो कहना है कह लो। Velocity. क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, Yes sir. ओके। थक तो नहीं गई? No sir, वो सर ने कहा कि 8 पे क्या सर ने क्या कहा? अभी मैसेज आया क्या सर. क्या? सर 8 पे वो वो नहीं सर, पीछे से मम्मा बोल रही है. तुम हंस क्यों रहे हो फिर? वो ना सर, मम्मा बोलना सर, मैं आपको बता रही थी जे केमिस्ट्री. अच्छा, ओके ओके, तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास है अभी? ओके, आई एम जस्ट सर ये सर डेमो. तो तुमने अभी तक केमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं किया है? यस सर. नो सर, यहाँ से नहीं किया सर, यूट्यूब से. अरे हम लोग तो बस फिनिश करने वाले हैं। फिजिक्स में फर्स्ट बुक थोड़ी देर मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, इसके बाद ईएमआई और एसी। एसी खत्म होती है, फर्स्ट बुक खत्म, और फर्स्ट बुक खत्म मतलब सिलेबस 80% खत्म, 20% रह जाएगा, सिर्फ ऑप्टिक्स रह जाएगा मेनली। बाकी सब सेमीकंडक्टर वगैरह सब तो ऐसे ही है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। यस सर, फिर मम्मी कह रही थी कि फिर आज सर टीचर मिला नहीं, बोला सर. यस सर, वो केमिस्ट्री पहले भी ट्राई किया था सर, समझ नहीं आया तो मैंने लिया नहीं. अच्छा, केमिस्ट्री ट्राई किया था, समझ नहीं आया आपको? ओके, नो सर. क्या दिक्कत, मतलब कि टीचर समझ में नहीं आया, मतलब यस पास सर. पढ़ा रहे थे या फिर मतलब क्या था? पता नहीं सर, पढ़ा तो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था. अच्छा, पढ़ा तो रहे थे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, पता ही नहीं चला। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, होता है, इट हैपेंस, लाइफ में होता है। अच्छा ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना अपने हाथों की। यस. हाँ, तो आर इज इक्वल टू, अच्छा मैं छोड़ दूं क्या क्लास? चलो फिर मैं ओके सर, अभी फिर ज्वाइन कर लेती हूँ सर. हाँ ठीक है, तुम केमिस्ट्री ज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके सर, थैंक और यू वो, सर. हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो बुक से? एमटीजी से स्टार्टिंग से कर रही हूँ सर. हाँ एमटीजी से। अरे तो स्टार्टिंग से करते रहो, लेकिन इस चैप्टर के भी करते रहो ना। यस सर, करते देखो रहूंगी.
अक्लमंदी क्या होती है बेटा कि आप जो चैप्टर करंट चल रहा है उस चैप्टर के क्वेश्चंस करते रहिए, क्योंकि उस टाइम आप आपके लिए एकदम फ्रेश है ना याद वो। रहता है हमसे। हाँ, फ्रेश है, याद रहता है और उस टाइम पे तुम डाउट भी पूछ सकते हो। जैसे मैंने कल मान लो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, सर ये क्वेश्चन मेरे को कल नहीं बना था, बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, आप अच्छा, समझ ये रहे हो बात ठीक को? है सर। हाँ, यस। और प्लस वो जो मैंने बुक भेजा उससे पढ़ रही हो? वहां से अभी नहीं देखा सर, अभी तो फिलहाल ये एमटीजी देख रही थी, वहां से भी सही बात। करूंगी सर। इतने क्वेश्चंस जो है तुम्हारे इतने ही हो जाते, तुम कितना करोगे? सही बात है ना, बहुत यस। ज्यादा बोझ है ना पढ़ाई। यस सर।